जाती है और इसको प्रेस मीडिया भी बहुत ज्यादा किसानों की समस्या को लेकर आप तक पहुंचाता भी और आप भी अपनी जानकारी में रखते हैं। तो दो चीजों का आप, एक तो जो नकली खाद और बीज की समस्या का, और एक आपका जो डीजल, जो कि किसान के हर खेतों में काम, अधिकतर काम आजकल पशुधन से ना होकर ट्रैक्टरों के और मशीनरी के द्वारा होता है। तो क्या एमएसपी में आप डीजल किसानों के लिए भी एमएसपी के लिए डीजल की कोई रेट का लिस्ट करवाएंगे? आप हमको अगर भाव दे दो तो हम सब चीज से निपट लेंगे। 1967 में, सुन लो, लिख दो, आपके काम आने वाली चीज है। 1967 में पहली बार देश में गेहूं पे एमएसपी लगी। भारत सरकार ने उसका रेट निर्धारित करा के गेहूं को ही बता देते हैं, 76 रुपए पर क्विंटल था। सोने का भाव 200 रुपए तोला था, 12 ग्राम का तोला था। 3 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना ले लेते थे। आज भी हमारा हिसाब किताब करवा दो, हम सब चीज दे देंगे। हम भी, देश का किसान भी बाजार पा जाएगा, ये दुकानदार भी आ जाएगा। सर मेरे छत्तीसगढ़ में, हाँ, छत्तीसगढ़ में वापस तो क्या मानते हैं छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है? मैं कह रहा है कि देश में अगर एमएसपी और बहुत से सवाल है वे ठीक हो जाएंगे। भारत सरकार की भी पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है। किसान दिक्कत में है, जब तक सरकारें सपोर्ट नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में भी दिक्कत, दिक्कत तो समझेगी ये कोई। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। देखिए, विडम्बना देश में क्या है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एमएसपी, ये सब चीजें केंद्र सरकार तय करती है। इस सरकार ने दिल्ली में आते ही पहला ये काम किया था कि कोई भी स्टेट बोनस नहीं देगी। जो स्टेट बोनस देगी उसका सेंट्रल पूल में खरीदा नहीं जाएगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पहली दफे हुआ ये, इन लोगों ने पहली दफे किया। देश में कभी ऐसा हुआ नहीं था। कोई स्टेट अगर देती है, इंसेंटिव देती है, तो किसी सरकार को अपने बजट से देती है तो क्या एतराज है। लेकिन इन लोगों ने सत्ता में आते ही स्टेट को नकेल डालने का काम किया। और अपनी क्यों रखा हुआ है, जब स्टेट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, तो क्यों रखा हुआ है इन्होंने? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये क्यों तय करते हैं? छत्तीसगढ़ का क्या सरप्लस है वो छत्तीसगढ़ की सरकार तय करे ना। उसको विदेश में क्या भेजना, किस देश में भेजना, क्या मंगाना, क्या भेजना, वो तय करेगी। वो बैठते हैं, दिल्ली के लोग तय करते हैं। वैसे ये स्टेट सब्जेक्ट है। खाली जमीन की पैमाइश पटवारी को संभालना काम नहीं है। कृषि प्रभावित होती है, जो आपने कहा पेस्टिसाइड की पॉलिसी को लेके, एक इशू, बहुत बड़ा इशू है हमारे संगठन का। हम उस पर काम करते हैं बहुत लंबे समय से। लेकिन जो आंदोलन जिस समय जिस इशू को लेके चलता है उस पर कंसंट्रेट करना पड़ता। आज हमारा एजेंडा क्लियर है सामने, लेकिन वो भी हमारे एजेंडे में हम ऑर्गेनिक की, हम सॉइल का, वाटर कंटेमिनेशन, ह्यूमन हेल्थ और ऑर्गेनिक पे राजाराम जी बैठे हैं, ये हमारे उस कड़ी के मेंबर हैं। इस तरह के हमारे देश में सैकड़ों साथी हैं जो हम समाज में मैसेज देते हैं कि ऑर्गेनिक पे आना पड़ेगा। कि जो अनाप शनाप की बीमारी और जो मेडिसिन का जो बिल बढ़ रहा है लोगों का, ये सब इस कृषि में केमिकल फार्मिंग की देन है। हम उसमें अवेकनिंग के लिए केवल सरकार के भरोसे नहीं, हम अपने सतर्क पे भी काम चला के काम करते हैं। संगठन हर चीज के प्रति सचेत है, लेकिन हर समय हर बात को उठाना संभव नहीं होता। तो समस्या इतनी है कि एक गठड़ी बांध के सर पे रख सकते हो। आज हमारी जो मेन मुद्दा, जो मेन समस्या, वो 3 कानून पे और जो हम एमएसपी पे और वो जो एक बिल आया था, नया बिजली बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आए थे 2020, जिसके माध्यम से किसान की सब्सिडी जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ बिजली पड़ेगी। सब्सिडी के लिए किसान अपना क्लेम सबमिट करेगा, पहले पूरा बिल देगा, बाद में वो डिपार्टमेंटों पे धक्के खाएगा और वो रिश्वतखोरी के माध्यम से सब्सिडी का चेक लेगा, किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो उसकी ज्यादा डिबेट नहीं हो रही है देश में। वो भी हमारा मेन एजेंडे में था। जब हम नेगोशिएशन पे गए, जो हमारी 11 दौर की वार्ता हुई, 2 बातों पर सहमत हो गई थी सरकार कि हम वो इलेक्ट्रिसिटी बिल से एग्रीकल्चर को निकाल देंगे और एनवायरमेंटल जो एक बिल लेके आ रहे थे जिसमें 5 साल की सजा और 5 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान था, उसको उनको हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहे। सरकार ने सैद्धांतिक तौर पे वर्बल हमको हाँ बोल दी थी, तो उनको छोड़ रखा। बाकी जिनपे हमारी सहमति नहीं बनी उनको हाईलाइट कर रहा है। और बहुत समस्याएं तो एमएसपी तय करने का जो फार्मूला वो डिफेक्टिव है। जब राकेश जी ने बताया कि इतना गैप आ गया उसमें
बाजार में और कृषि के उत्पाद के दामों में, उसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। पहले तो देश में कोई इतिहास किसान की आत्महत्या का था ही नहीं। कोई किराए में कर दे तो दूसरी बात है, लेकिन कर्जे में कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था। पिछले 20 वर्ष से जो 4 लाख से ऊपर आत्महत्या है, वो एक बड़ा चिंता का विषय है देश के। ठीक है जी, आपने मुलाकात की, क्या कुछ चर्चा हुआ? आपने भूपेश बघेल से मुलाकात सवाल देगा, आप ही सवाल लेते रहोगे, बाकी आप अकेले डिबेट करना है। ठीक है, आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की, क्या कुछ चर्चा हुआ? किसानों को उम्मीद था कि छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लेकर आप चर्चा करेंगे। हाँ, बात करें छत्तीसगढ़ की समस्याओं में, कुछ ठीक है, पूरे देश में अगर लागू हो जाए जो 10,000 रुपए प्रति एकड़ की उनकी सब्सिडी वाला 9,000 की है, वो अगर लागू हो जाए तो बहुत देश का भला हो जाए। ये पॉलिसी नहीं है। राकेश जी, छत्तीसगढ़ में आज भी किसानों का गंभीर समस्या है। अब कितना नेशनल हाईवे बंद करेंगे भविष्य में, कितने किसान शहीद होंगे, कितना नेशनल हाईवे सब बंद कराएंगे, कितना किसान शहीद होंगे छत्तीसगढ़ में? गंभीर समस्या, आज भी किसानों ने सुसाइड करते हैं। तो आप ऑल इंडिया किसानों का राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं ना? काम नहीं मिलता तो एक बड़ा इफेक्ट है। ठीक है जी, एक ये है कि जो भारतीय किसान यूनियन का जो मैनिफेस्टो था, उसमें जो है आपने एपीएमसी और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको एबॉलिश करने का डिमांड था पहले, तो अब क्या हुआ कि उसको डिमांड कहीं पे हमारा ये था कि माल अपना कोई कहीं पे भी बेच सकता है, और आज भी माल अपना किसान के माल पर कोई रोक नहीं थी। सरकार ने झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करा कि हमने माल को खोल दिया है कि पैसे लो। आज भी मध्य प्रदेश में आप कर रहे थे, आप देखो मध्य प्रदेश की 182 मंडी बेचने को निकाल दी, ठीक है। और जो इस कानून में है, जितना इसका भंडारण होगा, अनाज एक जगह आएगा, उसमें महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये सारे हैं। हमारा कभी ये नहीं रहा कि मंडी एमएसपी तय करने का फार्मूला नहीं है। मंडी एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे किसान अपना माल ले जाकर बेच सकता है। जी, मेरा एक सवाल है पंजाब से जुड़ा हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बीजेपी में जाने की खबरें हैं, आपके आंदोलन को बहुत सपोर्ट किया है। अगर वो मध्यस्थता के लिए आते हैं तो आप लोगों का कैसे कहना है? भारत सरकार आएगी मध्यस्थता के लिए, राकेश जी, मेरा एक सवाल है, कल छत्तीसगढ़ पहुंच के आप तुरंत सीधा टारगेट मीडिया हाउस को नहीं किया, ऐसा क्यों? क्या मीडिया जानकारी? हमने कहा कि अगला टारगेट मीडिया हाउस होगा सरकारों का। आपने ये भी बोला ना, उस पे बयान पे ये भी ध्यान दिया कि अगर हमारा साथ ना दो। अरे कल नहीं था जी, कल नहीं था क्या? सरकारों का जो शब्द आप अभी बोल रहे हैं वो कल नहीं। हमारा कोई टारगेट नहीं मीडिया ना पहले से है। आपने साफ बोला है, हमारा साथ तो नहीं था, आपकी बारी। हमने कहा कि साथ दे दो, नहीं तो अगला टारगेट आप हो सरकारों का। सरकारों का कोई शब्द नहीं है, अभी भी हमारे पास बाइक उपलब्ध है। नहीं, उसको देख लो। इनका आशय कल भी यही था, आज भी यही है। आपको किसी ने भेजा है तो वो अलग बात है, बाकी कल भी यही किसी ने भेजा है, ये आरोप लगा रहे हैं मीडिया। हमारा नहीं है भाई, मीडिया को क्यों टारगेट करेंगे हम? मीडिया को तो हमने बहुत बार कहा, ऊपर लेवल का सहारा, यहाँ मीडिया तो भाई ना तो कैमरे रिजाई में रखा है। जब पुलिस आई तो वहाँ से फ्लैश मारा, मीडिया को क्यों टारगेट करोगे? मीडिया का ही सहारा है अब। नहीं, मीडिया कोई ऐसी सवाल पूछ ली जिससे आप एकदम वो हो गए, एकदम तुरंत ही आप अटैक किए। नहीं, मीडिया का हमारा टारगेट कभी हुआ ही नहीं। मीडिया हमेशा हमारे साथ है। कुछ चैनल है जो 24 घंटे हमारे खिलाफ दिखाते रहे, ये उनका एक सवाल मेरा है, इससे पहले भी हमने आंदोलन देखे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा। पर कभी किसी ने बक्कल उतारने, तिरंगे का अपमान करने, या फिर जो कल अपने मीडिया हाउस के बारे में कहा। नहीं, हमने नहीं कहा ये गलत चीज न चलाओ कि मीडिया हाउस के बारे में हमने कहा। हमने कभी मीडिया हाउस के बारे में नहीं बोला। जिसने हमारे पक्ष में दिखाया, खिलाफ दिखा। मीडिया का किसान आंदोलन को बहुत सपोर्ट है, हमेशा था है और रहेगा। मीडिया के खिलाफ हम कभी नहीं बोलते। और रहा ये कि तिरंगे का किसी ने कभी अपमान नहीं करा। तिरंगे का कोई अपमान करेगा तो ये किसान संगठन है। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं
होती तो क्या आगे चुनाव में इसका असर दिखेगा केंद्र में जब चुनाव क्या पता चुनाव आगे पूरी हो जाएगी क्या आप सरकार का समर्थन करेंगे? जब आप मांग पूरी करवा तो आगे की बात आगे होता है। नहीं, मांगे सारी पूरी बात सरकार अभी का समर्थन करेगी क्या? अरे सारी हमको जोशी है क्या? आप काम करवा दो भाई, आपका धन्यवाद, आप काम करवा दो। टिकैत जी, कल आपने अपने अभिभाषण में कहा था सरकार था है और नहीं रहेगा, इसका क्या उद्देश्य? इसका वो ये सर है भाई, जैसे सरकार के एरिया में थी है और रहेगी। हमने भी कहा सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। ये 4 महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। हाँ, ये दवाई देने उत्तर प्रदेश भी जाएंगे कि आप दौरा करने के लिए? बंगाल जा रहे उत्तर प्रदेश तो गए हम, बड़ी बड़ी मीटिंग है उत्तर प्रदेश। चुनाव के पहले तो जा रही जी। सीतापुर में बड़ी पंचायत हुई, बुंदेलखंड आपके नजदीक है, बड़ी पंचायत हुई। अब फिर जा रहे हैं, सब जगह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल ठीक है, सब जगह जा रहे हैं, लोग अपनी समस्या उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी। आपने बंगाल में कहा था कि बीजेपी को छोड़ के दूसरे को वोट दो। नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि बीजेपी को वोट मत दो। वो एक रोटी चावल मांग रही थी बीजेपी के लोग। हमने कहा कि इसकी एमएसपी मांग लो आप इनसे, जब आपके बीच में आए तो उसकी एमएसपी मांग लो। हम तो 2022 में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हम लोग तो अब भी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग आएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल देश में दुगने रेट पर बिकेगी। तो आपके बीच में कोई आरोप जरूर। अगला कदम बताइए क्या करने वाले हैं आगे? आपके आंदोलन आंदोलन चल रहा, हमारा आंदोलन देश में आंदोलन को मजबूत करेंगे। क्रांति से क्रांति की तरफ भी आंदोलन जा रहा है। चुनाव आने के भविष्य में आपने न चुनाव में लड़ेंगे। अन्ना हजारे आएंगे आपके आंदोलन में? हमें तो नहीं पता भाई, हमें कर रहे क्या? हमें तो नहीं पता। ये तो सबका आंदोलन है, कोई कहीं नहीं कर रहा। छत्तीसगढ़ में जो है 15 क्विंटल धान जो है खरीदा जाता है, 25 से 30 क्विंटल धान जबकि होता है ज्यादा होता है, कम खरीदा जा। अगर एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो सारा खरीदा जाएगा। टिकैत जी, अभी तक आपसे कृषि मंत्री ने बात की है, पीयूष गोयल ने भी बात की है, लेकिन आप बोल रहे हैं जनवरी के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो क्या प्रधानमंत्री की तरफ से या उनके कार्यालय की तरफ से या आप इच्छुक हैं उनसे बात करने के लिए? नहीं, हमने ये कहा कि अगर फुल फ्लैश में किसी को भी पावर दे देंगे, वे किसी मंत्री को दे दो, मंत्री ही सफिशिएंट होता है बात करने के लिए। अगर उसको फुल फ्लैश पावर होगी और वो इन पे बात करना चाहते हैं बगैर कंडीशन के, तो हम फिर बात कर लेंगे। हमारे कोई वो नहीं है कि प्रधानमंत्री बात करे, कोई भी बात करे, कोई भी मंत्री बात करे, उसको फुल फ्लैश पावर हो और वो बैठ कर टेबल पे बात करे तो हम बात करेंगे। हमने कभी मैंने नहीं कहा। चर्चा हुई नहीं कि आपके साथ कृषि मंत्री जी के साथ 12 दौर की बातचीत हुई, उसको रिकॉर्डिंग है उनका, कहो भारत सरकार से काफी थी, उनसे भी पूछ लो कि जो वहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई उसको टेलीकास्ट करवा दे। राकेश जी, 4 काउंसलिंग में भी आप सक्सेस नहीं हो पा रहे। भारत सरकार ने 4 काउंसलिंग रखा आपके साथ। 12 दौर की वार्ता हुई। हाँ, तो मानने नहीं सकता क्योंकि कंपनी को नुकसान होगा, इसलिए नहीं मान रही। या बाकी स्टेट्स का फार्मर्स बोलते हैं हम तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। कल भी कौन कह रहा था? दिल्ली में बोल रहा था फार्मर्स, दिल्ली में उससे एक आध जैसे किससे बात कर, किसानों ने। कौन कह रहा हो? कहाँ है वो किसान? हमें बात करो। क्या राकेश जी अकेला पूरा ऑल इंडिया के फार्मर्स है? ये प्रश्न। हाँ, हम ही है अकेले फार्मर, जिन फार्मरों को नुकसान हो रहा है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं हम। और जो सा भगत फार्मूला वो होगा उसके तो हमें पता नहीं है। किसान को तो नुकसान है। अरे टिकैत साहब, मोदी जी ये खेती किसानी और बाकी चीजों खेल रहे आपके मुताबिक 24 में आपके मुताबिक कौन सा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो किसानों के हित में हो? कोई एक नाम भारत तो आपको लगता होगा। भारत सरकार अगर खिलाफ काम करेगी या कोई भी, हमारा उसके खिलाफ आंदोलन होगा। राकेश जी बनेंगे, अगर राकेश टिकैत जी पे पीएम बनेंगे, फार्मर्स का समस्या हमें चुनाव नहीं लड़ना, कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। हमने बता दिया हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी रहना चाहिए, आपको कोई चुनाव नहीं।